if reaction is taking place in gaseous state. In gaseous state, इसको थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली ध्यान दीजिएगा, gaseous state। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल 2A + B, प्रोडक्ट इज C। यहाँ क्या सीन है, when T is equal to 0, तो पार्शियल प्रेशर में हम लोग इंडिकेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे what is used here, पार्शियल प्रेशर। उससे कॉन्सेंट्रेशन निकालना मुश्किल है गैस स्टेट वाले का। जैसे इस वाले केस में 2A + B, that product is C, we are talking. What do we say when T is equal to 0? This is your, इसका कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे हम लोग C0 बोलते थे ना। थोड़ी से रिएक्शन का हम चेंज करेंगे यहाँ से, 2A makes B। ये हम पहले अकेला रिएक्टेंट आपको समझाएंगे, उसके बाद दूसरा हम जरा समझाएंगे, ठीक है। C + B we are writing। एक बात यहाँ समझने की कोशिश करना कि ये जब स्टार्टिंग होगा तो उस समय कंटेनर में केवल A है और एक गैस है। तो गैस का प्रेजेंस कैसे पता किया जाता है? गैस का प्रेजेंस कॉन्सेंट्रेशन से नहीं बात करते हैं। गैस का पता किया जाता है कि गैस है, वो हम फील करते हैं व्हेन इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब वो फोर्स लगाएगा वॉल पे, ठीक है, when it's going to apply force on the wall of the container, ठीक है, that is reported as P0। क्या हम लोग को समझ में आई कि जिस समय इस केस में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, when T is equal to 0, this is going to be initial pressure we are talking, and इस समय ये 0 0 होगा। इस समय ये चीज नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद जब रिएक्शन शुरू होगा तो A जो आपका यहाँ रखा हुआ है, that will start changing into C and B, B and C। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के बाद A भी दिखेगा and B भी दिखेगा, C भी दिखेगा थोड़ी देर के बाद। तो अब जो है यहाँ पर ये नहीं दिख सकता है। अब हम कंफ्यूज करेंगे कि B के द्वारा कितना धक्का जाकर के, प्रेशर का डेफिनेशन वही है, फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस स्टेट वाले को हम लोग को पार्शियल प्रेशर के सेंस में लेना होगा। अब B कितना प्रेशर लगाने जा रहा है वॉल पे, C कितना प्रेशर लगाने जा रहा है वॉल पे, ये अब हम कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो वैसे केस में यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, when T is equal to 0 and this is P0, उस समय आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0 0 होगा। कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो इनकी वजह से कोई दीवार पे धक्का नहीं होगा। अब आफ्टर टाइम T, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटेगा। किस हिसाब से घटेगा? जितना कोफिशिएंट है, P0 - 2x, इस हिसाब से घटा। तो जितना ये जो है, जितनी क्वांटिटी इसकी बची है, जितनी भी क्वांटिटी A का बचा, उसकी वजह से प्रेशर होगा। लेकिन उसी समय जो क्वांटिटी इधर फॉर्म किया C का, वो होगा x and x, जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से। इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर भी x होगा। और ये थ्योरेटिकल बात हमने बताया, थ्योरेटिकल बात जो स्टोइकोमेट्री इक्वेशन में बताया गया है, ये बात आपको हमने बताया है कि दिस इज P0 - 2x and this is x here and this is x here। लेकिन चक्कर क्या है कि अलग अलग कुछ नहीं पता चलेगा, अलग अलग बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसमें हमको महसूस होगा टोटल प्रेशर वहां मालूम होगा, हमको अलग अलग बिल्कुल नहीं मालूम होगा। हमको क्या पता चलेगा? टोटल P, टोटल प्रेशर कितना वॉल पे महसूस किया जा रहा है, ओनली दैट वी कैन फाइंड आउट। इस टोटल P इज गोइंग टू बी देयर। सो इनिशियल प्रेशर है यहाँ पर, ये 0 है, ये 0 है। आफ्टर टाइम T इट इज P0 - 2x and this is x and this is x। हम K कैसे लिखेंगे? 2.303/T, जैसे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का लॉग, A0 की जगह पर P0 लिखेंगे, इनिशियल 1, एंड दिस इज योर आफ्टर टाइम T जो बचा है P0 - 2x, दिस इज बचा हुआ। लेकिन इसको हमको निकालना आसान नहीं है। हमको फिर आपके पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है, ये निकालना आसान नहीं है, P0 तो हमको पता है, तो फिर हम कैसे निकालें, कैसे पता करेंगे, ये x वगैरह कैसे मालूम होगा?
आपको डाल्टन्स लॉ याद है ना? डाल्टन्स लॉ 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल, पूरा टोटल करोगे आप, मींस P नॉट माइनस 2x प्लस x प्लस x. Total P is equal to partial pressure, sum of partial pressure. Exerted by each gas. हाँ, टोटल P आपको महसूस किया जा सकता है बाहर से, ये पता रहेगा. अब ये पता है टोटल P दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड. मेरा यहाँ पर चक्कर क्या हो रहा है, P नॉट माइनस 2x में x नहीं मालूम है. P नॉट तो मालूम है, इनिशियल जब ये अकेला था तो मालूम था, लेकिन ये x नहीं मालूम है. ये x के लिए हमको डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर की मदद लेनी पड़ी. यही एक अलग सा चीज है, इससे उस दिन आपको हम नहीं बताए थे, इसमें थोड़ा फ्रेश माइंड से समझना है. टोटल P इज इक्वल टू P नॉट माइनस 2x प्लस x. तो क्या बचा, टोटल P x, ये 2x है, यहाँ पे इत्तेफाकन 2x कैंसिल हो गया. P टोटल आपका कितने के बराबर हो गया, P नॉट के बराबर. यहाँ पर इत्तेफाकन ऐसी बात हो गई है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो. तो यहाँ से माइनस 2x प्लस x यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ कैंसिल हो जा रहा है. तब तो P टोटल, तब आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं. कुछ होगा क्वांटिटी, इससे हम लोग x निकाल लेते हैं, एंड x एक बार निकाल लेने के बाद यहाँ पर हम पुट कर देंगे, हमारा k निकल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग और अच्छे से समझेंगे बाय फाइंडिंग आउट, लाइक सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, उससे और हम लोग को समझ में आएगा. आप लोग अपनी अपनी किताबें थोड़ा सा खोलिए. पेज नंबर आप अपनी बुक के हिसाब से देख लो, हमारे पेज पे, हमारे बुक में 107 पर है, इंडेक्स एग्जाम्पल्स है. ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है 2n2O5 2n2O4 प्लस O2. ठीक है, इस वाले केस में ये बताया गया, हमको एक रिकॉर्ड दिया गया है. रिकॉर्ड में बताया गया है कि टाइम जब आपका 0 सेकेंड्स है तो टोटल P 0.5 है. जब टाइम 100 है तो टोटल P is 0.512. मीन्स व्हेन T is equal to 0, यहाँ इस वाले केस में बात आएगी. T is equal to 0 means this is going to be P naught. उस समय ये 0.5 है, and this is your 0 and 0. When T is equal to 100, right? T is equal to 100 seconds. तो वैसे केस में क्या होगा, ये आपका 0.5 minus 2x होगा. हम ठीक लिखे हैं, जल्दी बोलो बेटा. जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से घटेगा उसी हिसाब से. इसका मतलब ये होता है कि 2 मोल्स घट रहा है तो 0. इनिशियल में से माइनस 2x होगा, और यहाँ पर आपका जो कोफिशिएंट है उस x यदि घटता है तो इसका 2x घटेगा, उसी समय 2x बनेगा, और इस तरह x बनेगा. ठीक है, तो आफ्टर 100 सेकेंड्स दे हैव गिवन टोटल P. यहाँ 0.5 क्यों लिखे थे, जब ये अकेला था तो टोटल P मतलब वो अकेला वाले की वजह से. अब बताओ कि टोटल P क्या होगा. 0.5 minus 2x plus 2x plus x. Total P is how much? This one. (0.5 plus x, right? Now what should be x? Total P is 0.512. This is 0.5 and ये x कट गया. This is x here. तो 0.512 minus 0.5 कितना जाएगा ये?
0.012 बोली 0.012 ठीक है, x निकल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t। हमारे से बोला था रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, तो t इज 100 सेकेंड्स लॉग p नॉट अपॉन ये जो देख रहे हो ना p नॉट माइनस 2x। So t is 100 seconds. What is p naught? 0.5. This is 0.5 minus 2x means 2 into 0.012. This is 0.5, this is 0.5 and minus 2x. 2x means 2 into 0.012. ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपको k निकल जाएगा। जल्दी बोलो। यस मैम। लेकिन ये निकालना, इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये चीज जिसका निकालना जरूरी है, तभी आपको आंसर मिल पाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो। Yes, Yes, ma'am. ये ध्यान रखना कि गैस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकल सकता है उसको हमको एक्सप्रेस करना होगा। यदि हम लोग को प्रेशर के सेंस में दिया हुआ है तो वैसे ही निकालना होगा, इसी लैंग्वेज में बात करनी होगी। ठीक है, इसके बाद ये आपका पेज नंबर 107 या 189 जो भी होगा, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4.20 एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसमें आपको ये बोल रहा है कि एजो आइसोप्रोपेन एक सब्सटेंस है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, चेंज हुआ हेक्सेन एंड नाइट्रोजन में। हम लोग को फॉर्मूला नहीं दिया है, हम लोग लिखेंगे भी नहीं। इसको हम लोग पी नॉट लेके चलेंगे, ये एक्स 0 होगा शुरू में, फिर पी नॉट माइनस एक्स, क्योंकि कोई कुछ भी आगे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वी डोंट हैव टू बैलेंस एंड 1 मोल के कॉन्सेप्ट में है, इसकी वजह से ऐसा लिख दिया। डेटा दिया हुआ है आपका कि T 0 है तो P टोटल 35 है, ये 360 है तो P टोटल 54 है, ये 720 है तो P टोटल है 63, ऐसा कुछ। अब बताओ कि यहाँ पर हम लोग K कैसे स्टार्ट करेंगे। P टोटल दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले K निकालने से पहले आप X का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमारा K का एक्सप्रेशन क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस X। X तो नहीं पता हमको, क्या करनी चाहिए, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट माइनस X प्लस X प्लस X। ये तीनों आपका थोड़ी देर के बाद तीनों कंटेनर में होगा ना, तो इसको हम लोग काट देंगे। And this is going to be P naught plus X is equal to P total. अब तुम P total किसको उठा रहे हो, यदि 54 उठा रहे हो P total, तो टाइम आपका 360 होगा। P total यदि आप 54 उठा रहे हैं और P इनिशियल आपका 35 है, जब टाइम T is equal to 0 तो that is 35, तो ये 35 हुआ प्लस X, 54 is equal to 35 plus X, राइट। तो ये वैल्यू आपका 54, ठीक है, एंड दिस इज आल्सो, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, 54। x नहीं पता है, कितना होगा x, जरा देख लो, 54 माइनस 19 क्या रखेगा, t क्या रखेगा, 360। अब आपका काम क्या है, लॉग का वैल्यू निकाल करके इस k को हैंडल कीजिए। सही है, इस k को निकालना है आपको, कोई परेशानी इसमें नहीं। 2.303 by t that is 360 log 54 upon p naught minus x, ये हम लोग को समझ में आ रही है। x का वैल्यू आपको यहाँ से निकला डाल्टन्स लॉ से। बोलो, हो जाएगा। आपका दिल करे, आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि दिल करे तो 720 वाला भी उठा सकते हो, 720 वाला उठाइएगा। 720 यहाँ है, लॉग दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 54 p naught minus x, यहाँ पर आपका 54 की जगह पे 3 लेकर 3 में निकालिएगा, एज यू विश। ठीक है,
बात समझ आई या नहीं? जल्दी बोलो। Miss, Yes, P yes, naught ma'am. should be 35. हाँ, पी नॉट हर केस में 35 होगा। So Miss, you have written 54. So Miss, 54 लिख दिए। हर हालत में पी नॉट आपका 35 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े, एक और क्वेश्चन है। मतलब तुम्हारे ये 2-3 क्वेश्चंस करने पे ये सेक्शन पर होता है कि बच्चे जानते हो केवल कंसंट्रेशन वाला करके बैठे रहते हैं। ये वाला करना जरूरी है, प्रेशर देखना। ये थोड़ा अलग हट करके है, डाल्टन्स लॉ का इसमें एंट्री हुआ है। अब आपको एक इक्वेशन दिया है, SO2Cl2, प्रोडक्ट इज SO2 + Cl2। यहाँ पर दूसरी चीज पूछ रहा है डेटा के हिसाब से। डेटा दिया, टाइम एंड टोटल पी दिया हुआ है। 0 पर 0.5 है टोटल पी आपका एटमॉस्फेयर में, एंड 100 पर 0.6। Calculate the rate of reaction when total P is 0.65. Calculate the rate of reaction total P is 0.65 atmosphere. ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शंस व्हेन टोटल पी इज इक्वल टू 0.65 एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये बात हम लोग को समझ में आ रही है कि पी टोटल आपका पी इज इक्वल टू 0.65 एटमॉस्फेयर के साथ है। इस केस में कैसे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे ये देखना है। ये पहले तो रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट कांस्टेंट नहीं बोला है, रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है। आपको सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, क्या एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर। रेट इज इक्वल टू K SO2Cl2 लेफ्ट ओवर, नॉट इनिशियल, ठीक है। ये चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 चाहिए होगा, जो एक पर्टिकुलर टाइम में आपको आएगा। आपसे यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगे हम लोग रेट कांस्टेंट तो निकाल लें। रेट कांस्टेंट होता है, कितना भी प्रेशर वगैरह चेंज हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल टेम्परेचर से बदलता है। तो सबसे पहला काम करें K निकालने का। K इज इक्वल टू 2.303 by T log P नॉट। इसको यदि हम P नॉट रखेंगे 0.5 है, दिख रहा है, ये 0 है। उसके बाद ये P नॉट माइनस एक्स वो नहीं पता है, ये एक्स वो P नॉट तो ठीक है 0.5 है, लेकिन P नॉट माइनस एक्स भी तो लिखना होगा। इस x के लिए हमको क्या करना होगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। ये चीज तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है वैल्यू, लेकिन x फंस गए हम लोग। डाल्टन्स लॉ के हिसाब से x निकालने जा रहे हैं। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। व्हाट इज P टोटल? 0.65 नहीं, ये 0.6 ये वाला, इससे निकालिए क्योंकि ये डेटा दिया हुआ है। ये चीज तो पूछा जा रहा है जब P इज इक्वल टू 0.65 एटमॉस्फेयर। तो पहले आप 0.6 की मदद से निकाल लीजिए वैल्यू। P नॉट प्लस एक्स, P नॉट कितना है 0.5 है, ये 0.5 x कितना हुआ 0.1। तो आपको यहाँ पर ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5 माइनस ये हो गया 0.1, के निकल जाएगा। अब आपसे यहाँ पर जब पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइंड आउट रेट when total pressure is 0.65 एटमॉस्फेयर, जब टोटल प्रेशर 0.65 एटमॉस्फेयर है, तो आपको ये देखना होगा कि उस समय SO2Cl2 कितना बचा हुआ है। सेकेंड पार्ट, हमारा रेट कांस्टेंट निकल गया है,
अब हमको क्योंकि रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू, ऐसे करते हुए हम लिख सकते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार इक्वेशन की तरफ ध्यान देना होगा. SO2Cl2 product is SO2 plus Cl2. P0 0 0 P0 minus X 0 0. P0 आपका वही है, कहते हैं इनिशियल प्रेशर आपका 0.5 ही है. दिस इज 0.5. टोटल P दिया हुआ है. टोटल P अब बता रहा है कि 0.65 है. P is 0.65. टोटल P यदि 0.65 है, राइट? तो क्या वैल्यू होगा, कैसे हम x निकालेंगे? P0 माइनस x प्लस x. देख पा रहे हो? P0 माइनस x प्लस x, ये कैंसिल हो गया. P0 कितना है? 0.5 है, प्लस x इज इक्वल टू 0.65. कितना आ रहा है देखो, x कितना आ रहा है? 0.15. 0.15. तो ये क्या हुआ? pt कितना हुआ? ये वाला आफ्टर टाइम t जो चेंज हुआ है, pt इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.15. कितना होगा? 0.35. ये 0.35 अब यहाँ डालिएगा. आपने रेट कांस्टेंट यहाँ से निकाला था, जो यहाँ से निकाले रेट कांस्टेंट, वो रेट कांस्टेंट यहाँ डाल दोगे एंड दिस इज गोइंग टू बी 0.35. हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे ना. हाँ, ये के आप पिछला वाले एक्सप्रेशन से, ये डेटा से तो आपने के निकाल लिया डाल्टन्स लॉ यूज करते हुए. फिर जब बोला कि टोटल P 0.65 आया है, फिर से आपको निकालना है कि PT क्या होगा, यानी कि क्या बचा, दैट इज 0.35. तो वो 0.35 नहीं है. ठीक है? K into 0.35. ये बात समझ में आ रही है? यस मैम. वेट निकल जाएगा. एग्जैक्टली उसी पर था. ये 3 क्वेश्चंस कम से कम आपका हो जाना चाहिए. तो आपको उतने सारे कंसंट्रेशन बेस्ड एंड ये प्रेशर पर हो गया. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक. आपको याद होगा हमने बोला था किस किस चीज पर रेट डिपेंड करता है. कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड कैटलिस्ट. 3 चीज. टेम्परेचर पर आ रहे हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इसमें जान तो क्या क्या चीज बताई गई कि टेम्परेचर जब डबल किया जाता है, एक देखा गया किसी भी रिएक्शन में, ये देखने के लिए कि क्या तेजी आता है रिएक्शंस में. इफ टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डबल, इफ टेम्परेचर इज डबल, राइट? वैसे केस में क्या होगा? टेम्परेचर को बिल्कुल डबल किया गया. इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस? rate of reaction is going to be double. सॉरी, टेम्परेचर इज डबल का हुआ या ट्रिपल हुआ, ये चीज के बारे में नहीं पता चला डायरेक्ट, लेकिन ये देखा गया. ये थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं अपने वर्जन को. टेम्परेचर डबल हुआ ट्रिपल हुआ इससे नहीं मालूम होता है. टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 10 डिग्री, by 10 degree, then rate constant gets double. ये लैंग्वेज समझे? यस मैम. क्या देखा गया कि सपोज करो कि 25 डिग्री पर अभी रिएक्शन चल रहा है, 30 डिग्री हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया. ये नोटिस किया गया एग्जैक्ट वैल्यू. यदि किसी रिएक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस कहीं पर रिएक्शन चल रहा है, आप 25 डिग्री पे चल रहा है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. जैसे देखते हो ना, दूध खोलने लगता है, उसका नॉब को बढ़ा दिया, स्लो रहता है, मॉडरेट रहता है. ये सब कभी कभी आपके घर में आपको करना पड़ता होगा चेक करने के लिए. हाँ,
ये सारी चीजें आपको करनी होती होगी। हाँ बोलिए। टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 10 डिग्री, मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होना चाहिए? चेंज बाय 10 डिग्री, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज, इंक्रीज के सेंस में। ठीक है, तो ये जब हमने बोला कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है तो दैट इज प्रोपोर्शनल, के इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। लेकिन साइंटिस्ट क्या डेटा निकाले हैं वो लोग, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेजी से चलता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे पता नहीं चलता, 10 डिग्री पे उन्होंने देखा कि बकायदा ये जो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, डिग्री सेल्सियस या कोई भी 10 डिग्री बढ़ना है, तो रेट कांस्टेंट जो है जो 35 पर है और रेट कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे है, देखा गया डबल हो जाता है। ठीक है, दिस वाज seen in all the reactions, it happens। ठीक है, अच्छे से इसको और बताने के लिए, बढ़िया से बताने के लिए साइंटिस्ट लोग आए। वो साइंटिस्ट कौन थे जो बढ़िया से बताने के लिए आए? अर्हेनियस आगे आए। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, बाकायदा डिराइव किया, लेकिन वो डेरिवेशन आप ऑनर्स या एमएससी में पढ़िएगा। अभी आपसे बस डेरिवेशन की बात की गई, ऐसा कुछ लिख के दिया। अब बोलोगे कुछ नहीं समझ आ रहा है। उन्होंने ये डेरिवेशन सब लोग किए हुए हैं इसका मास्टर्स में। K is equal to A e to the power minus E act upon RT. What is K? Rate constant, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करवाता है। A is Arrhenius constant, जो साइंटिस्ट ने किया उसका एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है वहां पर। दिस इज एक्सपोनेंशियल पार्ट, यहाँ पर E is एक्सपोनेंशियल जो हुआ, एंड माइनस E act is एक्टिवेशन एनर्जी। ये वर्ड आप अभी समझे नहीं हो ठीक से, जो हम बताएंगे अभी। एक्टिवेशन एनर्जी। R is gas constant, T is temperature। ठीक है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, R is gas constant, T is temperature, और N is constant। अब हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि when K is equal to A e to the power minus E act upon RT, you need to take log on either side, क्योंकि इससे हम समझ में नहीं आएगा हमको। R गैस कांस्टेंट वही है जो आप बार बार इस्तेमाल किए, PV is equal to nRT and all, and T is temperature in Kelvin। लेकिन हमको ये वर्ड समझना जरूरी है। टेम्परेचर समझ आता है, कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट पहले से बात करते आ रहे हैं, ये गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये इस वाली चीज को एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए यूज किया गया है ये भी बताएंगे आपको। एक ग्राफ जो हमने बनाया था, आपको याद होगा, इसको देखना होगा। दिस इज योर एक्सटेंट, हम लोग सबको मालूम है कि रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी होना बहुत जरूरी है। दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे ना, तो यहां पर आपको एक चीज देखना है कि ग्राफ क्या आया था। कुछ याद आ रहे हैं ग्राफ क्या आया था? जैसे A प्लस बी, ये हो गया आपका पहले से पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्राफ एक बार आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ यस मिस। ये इधर गया, याद है? और क्या बोला था इस वर्ड के लिए? इसके लिए हमने बोला हुआ था कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या पहुंचना बहुत जरूरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, and this results in
AB, AB. This results in the formation of product EP greater than ER. This is your EP less than ER. आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब दैट इज द फॉर्मेट। और ये हम आपको बता भी रहे हैं, लाइफ को भी बेटा समझनी होगी अच्छे से। लाइफ आगे, अभी बहुत छोटे हो और सक्सेस चाहिए आपको, या कोई काम कर रहे हो, कुछ भी काम करोगे तो ये फॉर्मेट हर समय याद रखना कि नहीं, हमको एक जो मैक्सिमम लिमिटेशन है उसको जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे हमको सक्सेस नहीं मिल सकता है। हाँ ठीक है, हम विल कीप ऑन ट्राइंग, विल कीप ऑन ट्राइंग, विल कीप ऑन ट्राइंग। जैसे जितने देखो, हम लोग के प्रोफेशन में बेटा कोई टारगेट जैसा चीज नहीं होता है, ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन में, बट मेनी प्लेसेस इट इज देयर। जैसे हम क्रिकेट का एग्जाम्पल आपको लेते हैं, हम अपने एज में सुनील गावस्कर और कपिल देव को जानते थे, ठीक है, उनको खूब सुनते थे, सुनील गावस्कर और कपिल देव। अब मेरे से पूछोगे तो सुनील गावस्कर एंड कपिल देव, दीज टू पीपल वर देयर जो कि इंडिया का नाम दिए थे। सचिन वगैरह को तो रेडीमेड मिला था, उसमें उन्होंने अच्छा किया। पूरी इंडियन टीम हर समय हारती थी। कभी अपने पेरेंट्स से आप बात करोगे तो यू विल गेट टू नो दिस वर्जन। और वो लोग भी, यदि मेरी बात आप वहां पर पॉइंट आउट कीजिएगा, आपको ये बात को जानना बहुत जरूरी है, इंडिया केवल हारती थी, इंडिया हारती थी। एंड गावस्कर एंड कपिल देव, भले ये दोनों आपस में लड़ाई करते थे, इन लोगों ने बहुत ऊंचा किया। मतलब हम लोग बी ग्रेड वाले जो आज के डेट में वो दूसरी टीम में जो होती है ना, कौन से श्रीलंका वाली टीम, श्रीलंका तो अभी बहुत हिट हो गई है, बांग्लादेश और ये इस तरह की टीम में हम लोग रहते थे और काफी क्रिकेट पॉपुलर था। पटौदी वगैरह सब हम लोग नहीं जानते, लेकिन उस समय वी वर नॉट ग्रोइंग। गावस्कर के टाइम में वी वर ग्रोइंग, हम लोग सुनते रहते थे, रात रात बाद क्रिकेट सुनते थे ट्रांजिस्टर पर। तो एक टारगेट उन लोगों ने सेट किया कि इतने 100 उन्होंने बनाया, फिर उसको ब्रेक किया। सुनील गावस्कर का नाम वैसे ही आया था, कितने 100 यदि तुम लोग सुनते होगे तो यू कैन चेक इट। नाउ आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग ऑल दीस थिंग्स, तो ज्यादा अब हमको बहुत सारे आईपीएल जब से आया तो हम देखना छोड़ दिए हैं। इसके बाद आपका ये लोग आए, कपिल देव डिफरेंट जोनल डिफरेंट इस पर ऑलराउंडर वाले में चले गए। जो लोग उसके बाद आए, उनका राहुल द्रविड़ आया तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, फिर सचिन ने रिकॉर्ड तोड़ा, फिर अपना रिकॉर्ड बनाया। तो ये टारगेट रिकॉर्ड बनाना होता है, जिसको फिर ब्रेक करना होता है। हर एक चीज में जहां पर भी स्किल और बहुत पैसे की बात होती है, जैसे मूवीज की बात जो अमिताभ बच्चन ने एक सेट कर दिया है, उसको क्रॉस करना, तभी बोलेगा कि हाँ बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हर एक चीज में एक बात आप जान लीजिए कि एक बैरियर होता ही है। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर आपको ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है। यदि ये चीज ध्यान रहेगा ना तो कभी भी तकलीफ नहीं कि हाँ हम ट्राई कर रहे हैं मेरा नहीं हो रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि हमने ये काम नहीं किया है इसलिए नहीं हो रहा है, ये अटेंड नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा है। इसके बाद व्हेन वी विल बी फुल विद एनर्जी, तो आपको प्रोडक्ट तो आएगा ही, फिर सक्सेस तो मिलेगा ही, सारी खुशी तो मिलेगी ही फिर आपको उसके बाद। तो ये चीज फिलोसफिकल वाली चीजें हो गई। अब आगे रिएक्शंस के साथ देख लो कितनी अच्छी चीजें केमिस्ट्री सिखा देता है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए A+B फॉर्म C, इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसे हम एक छोटी सी बात तुमसे पूछेंगे, तुमको जॉब के लिए क्या कितनी तक पढ़ाई करनी जरूरी है, so that you can sit for particular job come on say, देखिए तुम लोगों को कितना आता जाता है, come on just speak। जॉब पाने के लिए कि क्या होना जरूरी है, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है अच्छे जॉब के लिए? I'm a graduate। ग्रेजुएट। इसका मतलब है कि तुम कोई भी जॉब अचानक से तुमको लगता है कि पढ़ाई छोड़ दें और हम नौकरी करें, सब जगह आपसे क्या पूछेगा, अच्छी नौकरी, तब आपसे पूछेगा। आप सुनते हो कि +2 वगैरह के बाद भी कुछ कोर्सेज पे जाते हैं, लेकिन सबको ग्रेजुएशन करना होता है। एनडीए में भी जाते हैं, सबको ग्रेजुएशन करनी होती है। एनडीए में भी जॉब देता है ग्रेजुएशन करवा करके, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो ग्रेजुएशन इज दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हिच हैज टू बी। वो लोग जेएनयू से ग्रेजुएशन करा देते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है वापस, एनडीए में भी बुला लेते हैं लेकिन वो ग्रेजुएशन कराते हैं। सो दिस इज योर एनर्जी बैरियर, ठीक है।
तो जो बच्चा पैदा लिया है, या हम लोग ऐसे जनरल बात की है अभी कि अच्छा क्या व्हाट इज द लिमिटिंग पॉइंट फॉर एनी जॉब पर्सपेक्टिव, जो भी बात की जाएगी तो वी विल से डॉक्टर्स भी एमबीबीएस करते हैं ग्रेजुएशन, इंजीनियर्स भी ग्रेजुएशन करते हैं। तो एक जो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन, ये लैंग्वेज हम बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन इज अ रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब कि A प्लस B से C बनाना है तो आपको जो एनर्जी चाहिए होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। आपको नहीं, मतलब एक जनरल सबके लिए जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। लेकिन ग्रेजुएशन इज अ रिक्वायरमेंट। आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अब आप +2 में आ गए, आपके लिए कितना साल बाकी है? 4 साल। ठीक है, 4 साल के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का इंटरव्यू दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 4 साल मिनिमम। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड इज द डिमांड फॉर एवरीबडी, लेकिन रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट अमाउंट रिक्वायरमेंट दैट कैन वेरी। रिएक्टेंट यदि A प्लस B यहां पर है तो उसका रिक्वायरमेंट कितना होगा? ये होगा। This is called threshold. Sorry, activation energy. This is called activation energy. ठीक है? Mom, can you explain that last part again? फिर से बता रहे हैं बेटा। देखो, किसी भी रिएक्शन का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ना, हर रिएक्शन का नियम है। तुम लोग खाना खाते हो, दवाई खाते हो, सब चीज मतलब बहुत स्पॉन्टेनियस वे में, जबकि आपको पता होना चाहिए कि सारा रिसर्च करके एक मेडिसिन भी बनाया जाता है कि ये मेडिसिन जाएगा आपके बॉडी में, उस वाले जो पर्टिकुलर केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में जाकर के रिएक्ट करेगा। उसको कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट बनाने में, कितने डॉक्टर्स को पता रहता है कितने दिन में ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स को पता रहता है सीरियस पेशेंट की डेथ कब तक हो जाएगी, उनको सारा कैलकुलेशन मालूम रहता है। वो ज्योतिषी रहते हैं उस सेंस में। ज्योतिषी क्या बताएंगे वो देख करके उनको आइडिया रहता है यदि पेशेंट उनके कंट्रोल में है तो, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है कि इतने दिन के बाद ये रिएक्ट करते करते ये प्रोडक्ट, जैसे नहीं डॉक्टर लोग बताता है बड़े अच्छे से कि कोरोना का असर 3 दिन तक यही रहता है, 3 दिन के बाद यदि आपने केयर नहीं किया तो वो अंदर चला गया, अंदर लंग्स की तरफ चला गया तो वो तांडव करेगा। तो डॉक्टर्स को मालूम रहता है ये सारा चीज। तांडव वर्ड हमने यूज किया, यानी कि फास्ट रिएक्शन इट्स गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू अटेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। उसको अपनी तरह का केमिकल मिल गया बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं कि उनको पता है कि हाउ मच ऑफ एनर्जी दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल गोइंग टू एक्वायर, उसको मिलना चाहिए जैसे कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट को क्रॉस कर सके। ठीक है, हर एक रिएक्शन का टारगेट है वो कि कितना चाहिए, तो दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट सबके लिए है। जैसे हमने बोला कि आपका जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट, हमने ग्रेजुएशन बोला, वैसे ही सी बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो बोलेंगे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। लेकिन ये सी तो आप बहुत चीज से बना सकते हो ना, सी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है, बट सी यू कैन प्रिपेयर बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, आप बना सकते हो। तो वो अलग सब्सटेंस से बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगा, ये डिपेंड करेगा कि ऑलरेडी इसके पास पहले से कितनी एनर्जी है। इतना है पहले से, तो इसको कितना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसको कितना चाहिए, इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात समझ में आ गई है, राइट। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी एग्जैक्टली? ऑन थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ई थ्रेशोल्ड इज व्हाट? minimum amount of energy required, amount of energy required to cross energy barrier or to attain activated complex state. Complex state of reaction. ठीक है,
minimum amount of energy required to cross energy barrier or to attain activated complex state of that reaction, of particular reaction. समझ आ रही है बात? देखो, जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट नहीं पहुंचेगा, फुल ऑफ एनर्जी नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ये हो गया थ्रेशोल्ड. अब एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं हम लोग? ई एक्ट. सेम वर्ड यूज करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम स्टेटमेंट यूज करने जा रहे हैं. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि रिएक्टेंट को कितना चाहिए. ठीक है, हाउ मच रिएक्टेंट नीड्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactant molecule to attain activated complex state What do we say here? Minimum amount of energy required by reactant molecules to attain activated state. Right? ये वर्ड एक्स्ट्रा है, reactant molecule to attain activated complex state. ये दो में फर्क आ रहा है या नहीं आपको? और ये रिक्वायरमेंट है. देखो, ये रिक्वायरमेंट है. यदि आप बोलोगे कि नहीं हमारा 12वीं करके अभी अभी हम ग्रेजुएशन कर लें, पॉसिबल नहीं है. अभी हम ग्रेजुएशन कर लें, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. आपको +2 पास करना होगा, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन करना ही होगा, तब जाके अपने आप को ग्रेजुएट बोलोगे. ये बात समझ आ रही है कि नहीं? रिक्वायरमेंट इज फिक्स्ड. रिक्वायरमेंट आपका फिक्स्ड होता है. रिक्वायरमेंट को कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता है. ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन. हर रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट. और ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे मिलेगा? उसको जिस कोलिजन से मिलता है. ये वाली चीज, ये वर्ड को हर समय ध्यान रखना कि दैट इज द रिक्वायरमेंट. एक्टिवेशन एनर्जी इज द रिक्वायरमेंट. ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है. दिस इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी. ई एक्ट इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ये बात को ध्यान रखिएगा बेटा. काइनेटिक एनर्जी इज, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आपके एनर्जी बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. Activation energy is theoretical data. It is a theoretical data कि आपको इतना चाहिए. Theoretical data, मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हो या नहीं? यदि तुमसे हम पूछते हैं कि what is the effect of temperature on activation energy, आप क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी? क्या लगता है आपको? नो चेंज. ये लाइन को ध्यान से देखना. आधी जनसंख्या क्या 90% जो रहते हैं, क्लास के टाइम में सुन लिए होंगे, रट लिया होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये हर समय रहता है हम लोगों को, मतलब बच्चों को रहता है कि ये साउंड कर रहे हैं एनर्जी टाइप का चीज, काइनेटिक एनर्जी, तो कहते हैं कि इंक्रीज करता है. ये क्वेश्चन खूब आता है आपका 4 मार्क्स में, चकाने के लिए रहता है एमसीक्यूज में. क्यों आप पूछोगे क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होगा? तुम अभी +2 कर रहे हो, तो तुमको वो उस डेटा को, नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है आपको, इंजीनियरिंग वाली करनी है तो 4 साल वाली चीज होगी, उस वाले में, मेडिकल वाले में और ज्यादा होगा. लेकिन यहाँ के केस में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होने जा रहा है, एक्टिवेशन, दिस डेटा इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड. दिस रिमेन्स कांस्टेंट. एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन एक चीज मजेदार है, ये वैल्यू जो है, जैसे तुम एक बात बताओ, जब पैंडेमिक आया तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर बैच को हर समय याद रखा जाएगा, 2021 के बैच को, कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, और जो बच्चे, मतलब लक देखो,
जो बच्चा प्री बोर्ड वगैरह में अच्छा किया वो अब टॉपर वाले में चला गया, और जो सोच रहा प्लानिंग कर रहा था कि हम अच्छा करेंगे 1-2 महीना बैठ करके, वो एवरेज वाले में या नीचे ही रह जाएगा। मतलब 2021 का बैच का ये एक हिस्ट्री बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक बात हम बताने की आपको कोशिश करेंगे कि ठीक है, काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ यदि कैटलिस्ट आ जाता है, इफ कैटलिस्ट इज एडेड टू दिस, यू नो व्हाट हैपेंस, कैटलिस्ट यदि ऐड कर दिया तो ये काम को आसान कर देता है। कैसे करता है वो देखना जरा सा। ये क्या करेगा, जो एक रिक्वायरमेंट का जो वैल्यू है, रिक्वायरमेंट वाली चीज है कैटलिस्ट, इतना ज्यादा स्ट्रेनस खुद कंबाइन करेगा। आपको ऑर्गेनिक में हम बात किए हुए यहाँ पर, खुद आके कंबाइन करेगा यहाँ, और इन दोनों को जो एक नॉर्मल वे में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट पहुंचता, इतना स्ट्रेनस सिचुएशन कर देता है कि इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट को हम पहले भी बताने की कोशिश किए हैं, और उसको वैसे इमेजिन कर सकते हो, बलून फुला रहे हो और एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके फट जाता है, सोच पा रहे हो ये चीज। तो वो मैक्सिमम लिमिटिंग पॉइंट पर गया एंड उसके बाद इट्स गोइंग टू बर्स्ट। सेम थिंग यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट आपका वो टारगेट या लिमिटिंग पॉइंट होता है। जब कैटलिस्ट आ जाएगा तो कैटलिस्ट की वजह से ऑलरेडी इनके पास एनर्जी है, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट का जो टारगेट था थ्रेशोल्ड का, यहां से यहां यदि टारगेट था ऐसे, इसको जाकर के घटा देता है कैटलिस्ट। ये क्या समझे? जैसे कहते हैं ना कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए थे, कैटलिस्ट यदि आ जाएगा, इधर की बात चुगली कर करके इधर जो हो सकता है कि ए एंड बी, जितने वर्ल्ड वॉर हुए बीच में कोई इंटरफेयर किया इसलिए हो गया था वर्ल्ड वॉर। आप घर वगैरह में भी देखोगे आप, लड़ाई वगैरह जिससे होती रहती है, कोई ना कोई कैटलिस्ट ऐसा होगा कि जो आग लगाएगा, एंड आग लगाने के बाद वो हो सकता है कि लड़ाई नहीं हो रही थी, अब बुरी तरह से गटिया टाइप की लड़ाई हो जाएगी। तो वही चीज है, कैटलिस्ट इज गोइंग टू लोअर दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट टारगेट, and so that it can result in the formation of product easily. So इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप घट जाता है। कितने लोग समझ पाए इस चीज को? मतलब थोड़ा सोचो तो ये नहीं तो ऐसे रटना होगा, सोचिएगा तो बहुत सही ढंग से आपको समझ में आ जाएगी बात। इट्स क्वाइट एप्लीकेबल हियर, एंड नहीं तो आपको रटना होगा कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट ही ऐसा है which lowers activation energy. Catalyst lowers, इसलिए जल्दी जल्दी काम हो जाता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट जितना टाइम लग रहा था, कैटलिस्ट आएगा फटाफट फटाफट उसको काम करवाते चला जाता है। कैटलिस्ट lowers the activation energy. Positive catalyst, activation energy, समझ रहे हो? And lowers that activation energy, hence rate of reaction increases. Rate of reaction increases. Rate of reaction मतलब जल्दी जल्दी सी का फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? ये तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वाला प्लानिंग है। increases the activation energy. नेगेटिव कैटलिस्ट दिमाग लगाओ, हम इंक्रीज कर देगा और एक्टिवेशन एनर्जी को जिससे ज्यादा टाइम आप देखोगे लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, more time दो is लोगों को, मम्मी लोग जो है तो चाहती हैं कि दो लोग आपस में भाई बहन लड़ाई नहीं करे, वो क्या कर देंगी, इस सिचुएशन को बढ़ा देंगी। मम्मी लोग वही, टीचर्स लोग भी चाहते हैं कि नहीं, मतलब अब इस पे आपको कोई बैड फीलिंग होगी, नहीं तो टीचर्स का भी रहता है कि अच्छी लड़ाई नहीं करे बच्चे, इस तरह की चीज है। A plus B, there is formation of product here. Positive catalyst जल्दी से प्रोडक्ट बनवा देता है, lowers this activation energy, रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, और क्योंकि खुद शामिल हो गया। What negative catalyst does? नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, रेयर होते हैं लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट भी हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट increases
E act due to which rate of reaction decreases. ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए बेटा, फिर से वापस आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसको समझना, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है इस तरह से एक्सपोनेंशियल पावर से, इसलिए लॉग ले लिया जाता है दोनों तरफ। अब हम ठीक से देखना चाह रहे हैं प्रॉपर वे में एक्सपेरिमेंटल पार्ट से कि कैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, इस पर हम लोग सम्स करना चाह रहे हैं। तो इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ, इसका लोगैरिथम फॉर्म हम लोग लेने जा रहे हैं। We are going to take logarithm form. Log k is equal to log a 1 minus e act upon RT. ठीक है? कैसे किया जाएगा? लॉग पूरे में आएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस साइन डाल दिए। log k is equal to log a plus log e to the power minus e act upon RT. a यहाँ पर minus e act upon e to the power minus e act है, क्योंकि log e ये जो रहता है ना log e to the power x, इसको लिखते हैं x log e एंड नेचुरल log e का वैल्यू क्या होता है 1, तो यही चीज हुआ। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर नेचुरल लॉग के केस में, लेकिन इससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको चेंज करना होगा लॉग बेस 10 पर। किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें इसको? 2.303 से k log बेस 10, याद है या नहीं है, भूल गए? a माइनस e act upon RT, राइट? अब क्या करेंगे? वी नीड टू डिवाइड देम बाय 2.303, सभी को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से। सही? कैसे हो जाएगा? log k is equal to log a minus e act upon 2.303 RT. ये आपका एक्सप्रेशन है। इस पर भी हम एक ग्राफ लेने की कोशिश करें, मतलब कि तुमको जब भी आ जाएगा कि लोग अरेनियस इक्वेशन या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करना है, तो ये लिखेगा और ये वाली एक्सप्रेशन लिखेगा। ये वाली ग्राफ से कैसे इसको दिखाएंगे कि कैसे वैरी कर रहे हैं। ये यदि आपका y एक्सिस हो गया, ये यदि विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर यदि हमको दिखाना है तो ये हो गया m, ये हो गया x एंड ये हो गया c। ठीक है? e act upon 2.303 RT है, m एंड x का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर। यदि हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, इस तरफ log k रखें और इस तरफ हम t रखें, तो बताओगे जरा से कि कैसे चेंज होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा? इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा? तो आप लोग नहीं, माइनस m is slow, negative, and this indicates intercept on y axis. On y axis यहाँ से डिक्रीज करेगा। इसका स्लोप m minus e act upon 2.303 r. This value is log a। जैसे तुमसे ये ग्राफ देकर के पूछेगा ये कौन सी ऑर्डर का, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑल दीज थिंग्स आर फर्स्ट ऑर्डर। अब हम लोग को दूसरे ऑर्डर के बारे में हम बात ही नहीं करना है, ठीक है? नहीं, किसी ऑर्डर के बारे में बात नहीं करनी है। एवरीथिंग दैट इज फॉलोइंग वी आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है? तो ये चीज हम लोग इस पर कंटिन्यू करेंगे। एक चीज हमारा, हम जब स्टार्ट कर दिए तब हम रियलाइज किए
इनिशियल रेट मेथड आपको याद होगा, शुरुआत में हमने बोला था कि हमारे पास दो मेथड है जिससे कि हम रेट, कांस्टेंट एंड ऑर्डर निकालते हैं, याद आ रहे हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, और दूसरा क्या बोले थे, किसी को याद है? Initial rate method. इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड आज हमको करना था। तो इनिशियल रेट मेथड मेरा स्किप कर गया, लेकिन हम आगे बढ़ गए तब हमको याद आया, तो हम पीछे वापस नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, अरेनीज इक्वेशन हमने लिख दिया था, तब हमको याद आया कि इनिशियल बचा हुआ है हमारा। सही है, तो पहले हम टेम्परेचर कर लेंगे, तब जाएंगे फिर वापस इनिशियल रेट मेथड। बात समझ आ गई आपको? Yes, miss. नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर करके इनिशियल रेट मेथड पे जाएंगे, और वो हम लोग का फिर हल्का सा कोलिजन थ्योरी है। देन वी नीड, आज वेडनेसडे है ना, Yes, ma'am. फ्राइडे एंड संडे तक में हम लोग का फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, सर स्पेशल क्लास में कोई क्विज नहीं लेंगे इस चैप्टर पे? इस चैप्टर का लेंगे, इस चैप्टर का करेंगे, इस चैप्टर का